मणिपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है, शर्मसार है और अमानवीय है। और इसका जितना भी निंदा किया जाए, कड़ी शब्दों में निंदा किया जाए, वो शायद कम होगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक अपना संज्ञान लेते हुए मणिपुर में जो 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाया गया और उनके साथ जो अमानवीय हरकत हुई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ तक की जो जानकारी मिली है वो बलात्कार भी हुआ। तो ऐसा अमानवीय हरकत के कारण ये मेरे ओर से यही मांग है, यही निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिए हैं और 1-2 दिन के अंदर में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन लोग दोषी व्यक्ति है उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और यहाँ तक कि उसका सजा मृत्यु दंड होना चाहिए, उसे फांसी देना चाहिए। इससे कम पूरे भारतवासियों के लिए, पूरा आदिवासियों के लिए उसे कम माफ नहीं किया जा सकता है। खासकर केंद्र में भाजपा की सरकार है और केंद्र में जो हमारे भारत के प्रथम नागरिक माननीय जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी के हैसियत से वो आसीन है, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। लेकिन हम उम्मीद करते थे कि 15वीं राष्ट्रपति भारत का आदिवासियों के लिए बहुत ही सुखमय, बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद और सुखद समय होगा। लेकिन जब से ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, भाजपा शासित सरकार ने उनको द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को भी अपमानित किया और ऐसा अपमानित किया जहां पर उनको मंदिर प्रवेश करने से निषेध किया और उनको नया भवन, लोकसभा का नया भवन उद्घाटन में भी उनसे वंचित रखा गया। और हाल ही के दिन में मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता द्वारा तथा कथित नेता द्वारा आदिवासियों के सर पर, मुंह पर जो पेशाब कांड हुआ, ये भी निंदनीय है। और मणिपुर में आज 3 महीना होने जा रहा है, उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुई है वो एकदम बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं देशवासियों को अपील करना, देश दुनिया के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी दिया जाए। इससे ज्यादा शब्द हो ही नहीं सकता है। सबको मेरे ओर से हुल जोहार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मरियुसा, इस देश की एक आम नागरिक, एक औरत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अपील पहुंचाना चाहती हूँ। यह अपील मैं पूर्ण रूप से एक औरत, एक इंसान होने की हैसियत से कर रही हूँ। पिछले 2.5 महीने से हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। इस आग की लपट में 150 से अधिक लोग आ चुके हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। मगर आज एक जघन्य वजह से मेरी आत्मा कांप उठी है और हिंसा को बढ़ावा देकर लाशों पर अपनी सत्ता की नींव रखकर कटे हुए नरमुंडों से अपना सिंहासन सजाने वाली एक सरकार के डर के बावजूद मेरे लब खुल पड़े हैं। कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम नग्न अवस्था में सैकड़ों की तादाद में मैतेई मर्द एक मैदान में ले जाते हैं, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी निश्चित मृत्यु की ओर। आज करोड़ों लोग वो वीडियो देख रहे हैं। कुछ मानवता की मौत का शोक मना रहे हैं, कुछ पितृसत्ता के द्वारा औरत के शरीर को जंग में जीत या हार का हथियार और परिणाम दोनों बनते हुए बस देख रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, एक आदिवासी महिला हैं। इस देश का इतिहास सदियों से मूल निवासी महिलाओं के साथ हुए हिंसा को देखता आ रहा है। आप भी जानती हैं, आपका देश के सर्वोच्च पद पर होना सभी महिलाओं के लिए गर्व और आश्वासन का विषय था। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो हम जैसी आम महिलाओं में नहीं है, आम नागरिकों में नहीं है। आप शांति की अपील करेंगी